राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों मैं आज आप लोग को एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसको आपको सुन के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोग को सावधान करने वाली हूँ, आप लोग भी सावधान हो जाएं। आप इस समय आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा फ्रॉडगिरी हो रहा है दोस्तों, जो कि हमारे साथ हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बल्कि मेरे साथ एक बार नहीं 2 बार, ये दूसरा बार ऐसा हुआ है। मेरे साथ पहली बार जब हुआ था तब मैंने सोचा था कि आप लोगों को बताऊं और वीडियो बनाऊं ये, लेकिन मैं कुछ बिज़ी हो गई काम में, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आज मेरे साथ फिर से दोबारा वही काम हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो इस वजह से आप लोग सावधान हो जाएं। और जिस नंबर से कॉल आ रहा है, मैं आप लोग को नंबर भी दिखाती हूँ। ये नंबर देख लीजिए कि इसी नंबर से कॉल आएगा आप लोग को, और ये डायरेक्ट ये क्या बोलेंगे कि आपका नाम भी जान लेंगे वो। जब वो आपको नंबर देखेंगे आप लोग का नाम जान लेंगे, और क्या बोलेंगे कि बेटा आप ये बोल रही हैं, और देखिए मुझे आपके पापा ने ये नंबर दिया है और इस नंबर पे उनका ना पैसे भेजना था आपके पापा को। तो आपके पापा ने बोला है कि मेरी बेटी के नंबर पे, या फिर कितने लोग की पत्नी होंगी तो क्या मालूम, वो बोलेंगे कि आपकी पत्नी के नंबर पे आपके हस्बैंड ने मुझे नंबर दिया है, ये वो ऐसा मतलब आपको बोल सकते हैं वो। तो ये बोल के ही बोलेंगे कि मेरे को आपके अकाउंट में पैसा भेजना है, तो मैं इस नंबर पे भेज रहा हूँ आपको पैसा। तो दोस्तों वो क्या बोलेंगे, पैसे भेजने की वजह से वो एक इनबॉक्स पे मैसेज भेजेंगे। वो एडिटिंग करके मैसेज भेजते हैं, वो 20,000 का, ठीक है, 20,000 50,000 ऐसे मैसेज भेजते हैं। पहले अगर वो बोलेंगे ना कि 25,000 भेजना है, तो वो क्या करेंगे, पहले कि 20,000 का मैसेज भेजेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि मैं ना बेटा 5,000 ना एक बार और डालो। 5,000 की जगह पे वो सीधे 50,000 का मैसेज भेजेंगे इनबॉक्स पे एडिटिंग करके। और फिर बोलेंगे बेटा ये तो देखो ना गलती से चला गया 50,000 का मैसेज, तो आप ना ऐसा करो ना बेटा, आप मुझे 5,000 माइनस करके 45,000 ना वापस कर दो। तो आप पहले ये मैसेज वो आप देखेंगे कि हाँ इतना मैसेज आ गया, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि वो एडिटिंग का मैसेज है, वो बैंक से मैसेज नहीं आया है। बैंक का मैसेज आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर ऐसा पैसा भेजने से पहले अपना अकाउंट चेक कीजिएगा, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा, क्योंकि ये लोग एडिटिंग करके भेजते हैं इनबॉक्स पे। और पहले क्या बोलेंगे, बेटा इतना भेज दिया मैंने, गलती से चला गया, तो ऐसा करो मेरा आप दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर पे आप मेरा पैसा रिटर्न कर दो। हाँ, तो हम मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि बेटा मेरा ना मैंने इतना की जगह पे मैंने इतना भेज दिया है, तो इतना भेज दीजिए। और वो दूसरा नंबर देंगे कि मुझे इस नंबर पे भेज दीजिए बेटा। तो आप पहले ये सोचिएगा कि आप उनसे बोलेगा कि आप जिस नंबर पे भेजे हैं उसी नंबर पे मैं भेज दे रही हूँ। तो वो बोलेंगे कि नहीं बेटा इस पर ना एक लिमिट होता है पैसे की, वो लिमिट ख़त्म हो गई, इसलिए उस अकाउंट में नहीं जाएगा, मैं तुम्हें दूसरा नंबर दे रहा हूँ, दूसरे नंबर पे भेजो। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि आप इस दुर्घटना से आप लोग बच जाएं, नहीं तो आप लोग को बहुत बड़ा चूना लग सकता है। अगर आप लोग सावधान नहीं रहेंगे तो आप उनको बोलिए, अगर वो नंबर दूसरा देते हैं तो भी आप उन पे विश्वास ना करके आप अपना पहले अकाउंट चेक कीजिएगा, जब जाके किसी पे विश्वास कीजिएगा। हाँ, और आज मेरे साथ जैसा हुआ, पहली बार तो मैं इस्कॉन टेम्पल जब जा रही थी, कान्हा के मंदिर, तो वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ था। उन्होंने बोला था हेलो बेटा, मैं आपको मेरा नाम रखे, आप सोनी सिंह बोली। हमने कहा हाँ। तो बोले आपके पापा ने मुझे आपको नंबर दिया है, मुझे ना उस पर 25,000 भेजना था, आपके पापा का पैसा था, तो वो पापा ने आपके बोला है कि मेरी बेटी के फ़ोन पे भेज दीजिए। तो मुझे जब उस समय मुझे नहीं पता था, तो मुझे लगा मेरे पापा ऐसे भिजवाते रहते, तो इसलिए मुझे डाउट नहीं था हुआ उस समय। तो मैंने भी विश्वास कर लिया क्या मालूम पापा ही भिजवाए होंगे, दिए होंगे नंबर। तो उस समय इन्होंने भेजा मेरे अकाउंट पे, कह रहे ना मैं कॉलिंग पे ही रहो बेटा, मैं भेज रहा हूँ। तो उन्होंने वैसे मुझे इनबॉक्स पे मैसेज भेजा, और उस पर 20,000 25,000 रुपये का भेजना था, उनको 20,000 भेजा। उन्होंने कहा कि मैं एक बार 20,000 भेज देता हूँ और एक बार 5,000। और उन्होंने क्या करा कि 20,000 के एक बार भेज दिया, और 5,000 की जगह पे उन्होंने क्या करा, मेरे पास 30,000 का मैसेज कर दिया। ठीक है, फिर से थोड़ी देर बाद
अरे बेटा ये तो गलती से ना 5,000 की जगह पे ना मैंने 30,000 गलती से चला गया है। तो बेटा ऐसा करो ना, आप ना 5,000 माइनस करके 25,000 मुझे वापस कर दो। तो मैंने उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये कहो कि मेरे साथ मेरे कान्हा थे, उनका आशीर्वाद मेरे साथ था, तो इसलिए मैं बच गई उनकी कृपा से। मैं इतनी पागल कि मैंने क्या करा कि मैंने मैसेज नहीं चेक किया, अपना अकाउंट नहीं चेक किया, और बिना अकाउंट चेक करे ही मैं उनको रिटर्न, उन्होंने जो नंबर बताया कि मुझे इस नंबर पे भेज दो, तो भी मेरे को ध्यान नहीं गया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने उनका नंबर डायल करा और मैंने उनका पैसा रिटर्न करने के लिए 25,000 भेजने लगी। तब दोस्तों पता है आपको, जब उन्होंने बोला कि भेज दो, रिटर्न कर दो, तो मैं भेजने वाली थी, लेकिन उस समय ऐसा क्या हुआ, मेरे कान्हा के पास ही उस मेट्रो में कोई एक लड़की थी वहाँ पे। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, जैसे मैं उनसे बात कर रही थी, तो वो लड़की पहले क्या बोली, बहन तुम ऐसा करो, पहले अपना अकाउंट चेक कर लो, उसके बाद तुम किसी पे पैसे रिटर्न करना। तो मैंने उनकी बात सुनी और मैंने अपना पहले अकाउंट चेक किया। तो जो मेरे अकाउंट में पैसे थे वही मेरे अकाउंट में बस पैसे बचे थे, और जो उन्होंने भेजा था मुझे वो पैसे नहीं आए थे। तो इस वजह से तो मुझे लगा यार कि जब आए ही नहीं है तो मैं कैसे भेजूँ उनके पास। तो फिर से दोबारा कुछ देर बाद मैंने तो भेजा नहीं, फिर रुक गई। फिर दोबारा कॉल आ रहा है, बेटा आपने मेरे पैसे रिटर्न नहीं किया। तो मैंने बोला उनसे, सर आपने तो पैसे भेजे थे तो मेरे अकाउंट में तो आया ही नहीं है। तो उन्होंने बोला, बेटा क्या मालूम साइड नहीं चल रहा हो इसलिए नहीं गया होगा, आपके पास पैसे तो होंगे ना, आप भेज दीजिए, बाद में चला जाएगा आपके पास। तो हमने कहा नहीं अंकल मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैंने झूठ बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं, जब आएंगे तब मैं भेज दूँगी। तो कितने बार उन्होंने दोबारा फ़ोन किया मेरे पास, दोबारा फ़ोन किया कि भैया बेटा भेजा नहीं। मैंने कहा अंकल आया ही नहीं मेरे पास, तो मैं भेजूँ कहाँ से। तो फिर उन्होंने क्या करा, मैं जब उसके बाद दोबारा क्या, ठीक है, जब वो समझ गए हमें लगता है, तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा जब नहीं गया तो कोई बात नहीं रखो। मतलब उनको भी पता चल गया कि हाँ हमें पता चल गया कि नहीं आया। अगर उस समय मेरी कान्हा की कृपा से उस समय ट्रेन मेट्रो में अगर वो लड़की नहीं मिली होती तो मेरे पैसे मेरे चले जाते मेरे हाथ से। इतना बड़ा हादसा हो सकता था मेरे साथ। और दोस्तों तो आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। आज भी एक कॉल आया मेरे पास, उन्होंने बोला बेटा मैं ना डॉक्टर अंकल बोल रहा हूँ और आपके पापा ने मुझे पैसे भेजने के लिए दिया है आपका नंबर, उनके पास फ़ोन पे पेटीएम नहीं है, तो इसलिए बोला कि मेरी बेटी के नंबर पे भेज दो। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका था पहली बार, तो इसलिए मैं सतर्क हो गई थी, इसलिए मैंने कहा ठीक है अंकल आप भेज दीजिए। तो उन्होंने मेरे पास भेजा मैसेज, और पहले 20,000 का भेजा, फिर सीधे 50,000 का मैसेज भेजा उन्होंने। और क्या बोल रहे हैं बेटा देखना गलती से ना 5,000 की जगह पे 50,000 चला गया, तो एक काम करो ना 45,000 रुपये मुझे वापस कर दो। तो हमने कहा ठीक है अंकल। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है भेज दो। हमने कहा अंकल जिस नंबर से आपने भेजा उस नंबर पर मैं रिटर्न कर दूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं दूसरा नंबर दे रहा हूँ उस पर भेज दो। हमने कहा ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जिस नंबर पे आपने भेजा उसी पे भेजूंगी ना मैं। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा उस पर लिमिट ख़त्म हो गई है, तो मैं दूसरा नंबर दे रहा हूँ उस नंबर लिखो और उस पर भेजो। तो उन्होंने मेरे को नंबर लिखवाया, तो मैंने फ़ोन पे पेटीएम पे तो नहीं डायल करा, ऐसे ही नंबर कॉलिंग पे डायल करा। तो उन्होंने क्या बोला कि बेटा नंबर डायल करा आपने, किस नाम से शो कर रहा है। हमने कहा अंकल मैंने नाम से कैसे शो करेगा, क्योंकि मैंने तो कॉलिंग पे डायल किया। तो उन्होंने कहा नहीं फ़ोन पे पेटीएम पे डायल करो ना, हम तो देख लें नाम कहीं गलत तो नहीं। हमने कहा अंकल मैं पहले बैलेंस चेक कर लूँगी अपना, जब ही आप पे भेजूँगी ना। तो उन्होंने कहा क्यों बेटा कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम, आपके अकाउंट में मैसेज चला गया तो पैसे तो पहुंच ही गए होंगे ना। हमने कहा नहीं अंकल आप भी बच्चों जैसे कैसे बातें कर रहे हैं, बिना अकाउंट चेक किए मैं कैसे कर सकती हूँ पैसा, जैसे अकाउंट चेक करूँगी उसके बाद आपको भेज दूँगी। तो उन्होंने कहा ज़्यादा फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी से बात करी। उन्होंने बोला बहुत बेकार हो तुम, ये वो ऐसे बोल के, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। उनको पता चल गया कि हाँ हमें पता चल गया है, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसे लैंग्वेज बोला बुरा भला करके और फ़ोन काट दिया। ठीक है, जब मैं इधर से कॉल लगा रही तो फ़ोन उनका बंद बता रहा है।
दोस्तों मैं पहले भी वीडियो आप लोग को बताने वाली थी, लेकिन मैं काम के चक्कर में बिजी हो गई, इसलिए नहीं बता पाई। फिर आज मेरे साथ दूसरी बार ऐसा हुआ, तो मैं इसलिए आप लोग को बताना ज़रूरी समझी। आपको नंबर, जिस नंबर से कॉल आया है उस नंबर को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ऐसे नंबर या फिर किसी भी नंबर से कॉल आ सकता है, उनका नंबर हमेशा चेंज होता रह रहा है, क्योंकि पिछली बार किसी और नंबर से आया था और इस बार किसी और नंबर से आया था। तो आप लोग भी सावधान हो जाइएगा, सतर्क हो जाइएगा, वरना आपके साथ भी दुर्घटना घट सकता है। इसलिए आप लोग को बताने के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग भी सावधान हो जाइएगा, बस इतना ही आप लोग को बताना था हमें। जय श्री कृष्णा।